आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तमाम व्यूवर्स का आसनसोल फिल्म सिटी में स्वागत है। मैं शब्बीर अहमद। आज मैं ऐसी शख्सियत के सामने रूबरू हूँ और उनसे आपका तारुफ़ कराना चाहता हूँ जो एक बैकवर्ड इलाका मेन धेमू कोलोरी ईसीएल में आता है। वहाँ से इनकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। स्पोर्ट्स की वजह से इनको पैरामिलिट्री में जगह मिली, मौका मिला कुछ करने का देश के लिए। इन्होंने बड़ी मेहनत, लगन और अपनी कोशिशों से एक ऐसा मुकाम बनाया और इतने आगे बढ़े कि ये सरकार की नज़र में आए। सरकार ने इनको सन 2021 में 26 जनवरी के मौके पर प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से नवाजा और इनके इन्हीं कोशिशों को देख कर के आज के नौजवान मुतासिर हुए हैं और उनको मोटिवेशन मिली है, जिन्हें सैयद तनवीर अख्तर के नाम से जाना जाता है। हाँ तो जनाब सैयद तनवीर अख्तर साहब, आप एक छोटे से जगह से निकलकर असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पर फाइज हुए। इस सफ़र में आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? नमस्कार, मैं एसटी अख्तर, एक सेक्शन कमांडेंट पैरामिलिट्री फोर्स का हूँ और धेमू मैन कोलोरी के जहाँ तक बारे में आपने कहा, मेरे फादर वहाँ कार्यरत थे ईसीएल में। तो हम लोगों की पैदाइश और पढ़ाई लिखाई और रहना वहीं होता था। चूँकि मेरे फादर स्पोर्ट्स ऑफिसर के पोस्ट पर वहाँ पर फाइज थे धेमू मैन में, तो स्पोर्ट्स के जानकारी और खेल कूद का जो हम लोग को एक जज्बा होना चाहिए था, वो घर से ही मिला। मैं आसनसोल एडिशन में एथलेटिक्स और फुटबॉल दोनों ही मैं अच्छा ही खेलता था। मैंने एडिशन खेला आसनसोल में फुटबॉल में। एथलेटिक्स में मैंने आसनसोल एडिशन में 100 में चैम्पियन था और 4x100 रिले में मैं बर्दवान में 3rd प्लेस था हमारी आसनसोल टीम में, वो मैं भी सदस्य था उसका। उसी के बेस पर मैंने पैरामिलिट्री फोर्स में मुझे ऑफ़र आया, तो मैंने उसको ज्वाइन किया 1985 में। उसके बाद मैंने 37 साल नौकरी की लगभग पैरामिलिट्री फोर्स में, और इस दौरान मैं भारत के सभी मैक्सिमम स्टेट्स में मेरी पोस्टिंग रही। कश्मीर से लेकर नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, विभिन्न जगहों पर, झारखंड में भी। तो मैंने सेवा दी और डिपार्टमेंट ने जो भी मुझे ड्यूटीज़ दिया, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसको मैंने बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे से, ताकि मुझ में मेरे कामों में कोई कमी ना रह जाए, मैंने अपनी तरफ से पूरी प्रयास की, वो कोशिश की कि जो ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है एज ए कंपनी कमांडर, एज ए असिस्टेंट कमांडेंट, एज ए यूनिट कमांडर, मैंने यूनिट को कमांड भी किया है झारखंड में। उससे पहले मैं मध्य प्रदेश में भी सेकंड इन कमांड था एक यूनिट में, एनटीपीसी में। इस दौरान बहुत सी परेशानियाँ, बहुत टफ टाइम, बहुत से रुकावटें जो आमतौर पर नौकरी के दौरान होती है, वो भी मैंने झेला है। लेकिन मैंने कभी हार नहीं माना, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स में नौकरी के रहने के दौरान आप सीख जाते हैं, आपके जज्बे इतने मजबूत होते हैं कि छोटी मोटी कठिनाइयों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई मनोबल हमारा कोई नहीं तोड़ सकता है, ना मनोबल मेरा कोई कम कर सकता है, ना मेरे जज्बे को कोई नीचा दिखा सकता है। मैंने उसी जज्बे और अपना जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ मैंने अपना पूरी नौकरी की पैरामिलिट्री फोर्स में। और फिर मैं 2021 में मुझे प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस के लिए नवाजा गया, जो मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे पता नहीं था कि मेरे कार्यशैली को या काम करने के तरीके को डिपार्टमेंट इतना पसंद करेगा कि हमारे क्षेत्रीय डीआईजी महोदय ने मुझे रिकमेंड किया झारखंड से, और मुझे झारखंड में ही मुझे ये अवार्ड मिला। इस सेवा काल के दौरान
मैंने 5 साल नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में काम किया झारखंड में। और ना कि सिर्फ हम लोगों ने उन लोगों तस्करों को पकड़ा जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, बल्कि नशा के विरुद्ध में भी मैंने बच्चों को इस कॉलेज में, स्कूल में और विभिन्न जगहों पर जाकर सोसाइटी के अंदर लोगों को अवगत कराया, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया कि नशा से दूर रहें। क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है जो पूरे परिवार को, पूरे सोसाइटी को और एक इंडिविजुअल को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, नष्ट कर देती है उनके लाइफ को। तो मैं विशेषकर इस पर बहुत ज़्यादा मैं नशे मुक्त सोसाइटी करने के लिए मैंने अभियान चलाया और मैंने काफ़ी कोशिशें की। मेरी टीम भी मेरे साथ रही नारकोटिक्स की, और बहुत जगहों पर हमने इसका अपने फोर्स पैरामिलिट्री के दौरान जवानों को भी मैंने इसके बारे में अवेयरनेस कराया, क्योंकि जवान की फैमिली भी इससे अफेक्टेड होती है, अधिकारी के बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैंने कोशिश बहुत की है, ये मेरा प्रयास रहा है, और जो भी समय है मेरे पास मैं नशा मुक्त के लिए ज़रूर काम करूँगा। ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं सोसाइटी में और लोगों को, आज के नौजवानों को, युवा पीढ़ी जो अभी आ रहे हैं, जो नशे की तरफ जा रहे हैं, उसको अवगत कराऊँ, उसको अवेयरनेस कराऊँ कि नशे से दूर रहें, वरना उनका जो है आगे की मंजिल बिल्कुल एक तरह से समझ लीजिए कि आगे की मंजिल के वहाँ पर उनका फुल स्टॉप हो सकता है। हाँ, तो तनवीर अख्तर साहब, आप नारकोटिक डिपार्टमेंट में रह चुके हैं, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आसनसोल शहर में भी और बल्कि बनपुर में भी बहुत सारे नौजवान ड्रग्स की लत में पड़ चुके हैं, और आसनसोल ही क्या बल्कि देश के बहुत सारे नौजवान इसके शिकार हो चुके हैं। आप क्या कर सकते हैं? देखिए, इस विषय में मैं यही बताना चाहूँगा कि अवेयरनेस प्रोग्राम चूँकि हम लोग बहुत चलाए हैं झारखंड में। अवेयरनेस प्रोग्राम इसलिए चलाना ज़रूरी है कि लोगों को मालूम हो, बच्चों को, विशेषकर युवा को, कि नशा कितना ही ख़तरनाक चीज़ है। इन लोगों को मालूम नहीं है। फ्रेंड सर्किल में दोस्तों के साथ मिलजुल कर पता नहीं कितने-कितने लोगों से बाहर में मिलते-जुलते हैं, कोई कुछ का हैबिचुअल होते हैं, और उनके संगत में पड़कर एक्चुअली नशे का जो आदत है और लत लोगों को फ्रेंड सर्किल में पड़ता है। मेन शुरुआत वहीं से होता है। एक बच्चा जो है वो कहीं से सीख के आता है, किसी आदमी से, बाहरी आदमी से, और फिर वो अपने जो पीयर्स ग्रुप हैं, जो फ्रेंड सर्किल हैं, उसके अंदर वो जो है वो उन लोगों को भी बोलता है उससे जुड़ने के लिए। ये कंप्लेन मेरे पास स्थानीय पुलिस वालों ने भी किया है। बरनपुर हीरापुर थाना के कुछ अधिकारी, आसनसोल के कुछ पुलिस वालों ने भी मुझे कहा कि साहब, आसनसोल के मैक्सिमम बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं और एडिक्ट हो रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि इसमें आना चाहिए था स्कूल कॉलेजेस को। अगर कोई संस्था, एनजीओ, स्कूल कॉलेज अगर मुझे बुलाएगा तो मैं इसके ऊपर उनको इससे दूर रहने के जो तरीके हैं उस पर मैं उनको सुझाव दे सकता हूँ। बहुत जगह किया है ये, चूँकि आसनसोल मेरा ही शहर है। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर कोई एनजीओ, कोई और स्कूल कॉलेज मुझे बुलाए, ताकि हम बच्चों को इसके बारे में अवगत करा सकें कि नशा आपके लिए या आपके परिवार के लिए या आपके हेल्थ के लिए, सबसे बड़ी तो हेल्थ का प्रॉब्लम, हेल्थ इशू होता है, कितना ख़तरनाक है। तो मेरी तरफ से तो यही होगा, मैं उसके लिए हूँ, और मैं चूँकि सेवानिवृत्त हूँ तो मेरे पास बहुत टाइम है, मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन किसी को बुलाना पड़ेगा मुझे। यही मैं कर सकता हूँ इस बारे में। आप तो बहुत मसरूफ़ आदमी हैं, समाज और सोसाइटी में आपका बड़ा मिलना जुलना है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप पेरेंट्स से क्या चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि आपका बच्चा घर से स्कूल कॉलेज के लिए निकलता है। आजकल मोबाइल का ज़माना है, हर बच्चे के पास मोबाइल है। वो घर से जब निकला और कॉलेज जाने तक या स्कूल जाने तक कितने लोगों से मिलता है और आते वक्त कितने लोगों से मिलता है, इसकी जानकारी किसी पेरेंट्स को नहीं रहती है। आजकल के ज़माने में पेरेंट्स खुद इतने व्यस्त रहते हैं अपने रोज़गार के सिलसिले में कि वो उनके लिए संभव नहीं है कि बच्चों के हर एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान रखें। लेकिन एज़ ए पेरेंट्स, एज़ ए फादर या एज़ ए मदर, बच्चों की हरकतों पर, घर के अंदर क्या हरकत हो रहा है उससे पता चल जाता है कि बच्चा बाहर में किससे क्या मिल के आ रहा है, या कौन सा चीज़ का सेवन कर रहा है, क्या ड्रग्स ले रहा है। उसके हाव भाव से अगर आपका बच्चा ड्रग्स एडिक्ट हो चुका है तो घर में इसका साफ साफ पता चलेगा
पहले तो उसके बात करने का तरीका बदल जाएगा, उसके हाव भाव बदल जाएंगे, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आंखें लाल होंगी, कुछ और बोलता रहेगा, चलने फिरने का जो उसका तरीका है, जो गेट है, जो चलने फिरने का, वो लड़खड़ाएगा। तो समझ लीजिए कि बच्चा आपका ड्रग्स के का सेवन कर रहा है और इसका एडिक्ट होता जा रहा है। फिर उसके सीक्रेट फ़ोन कॉल आएंगे, लेट नाइट सोएगा, लेट में उठेगा, स्कूल कॉलेज जाना बहाना बनाकर स्किप करेगा कि आज तबीयत ख़राब है, जबकि वो ड्रग्स एडिक्ट हो चुका है। वो कहीं न पैसे आप नहीं देंगे तो घर में वो पैसे चोरी करना शुरू कर देगा, सामान बेच देगा। तो जैसे ही पेरेंट्स को पता चले, डॉक्टर से मिलना चाहिए और जानकार से मिलना चाहिए, जो इनके रिहैबिलिट सेंटर हैं, वहाँ जाके बातचीत करना चाहिए कि मेरा किस तरह से रिहैबिलिट सेंटर में जाके संपर्क करना चाहिए कि बच्चा हमारा आदी हो रहा है या एडिक्ट हो रहा है। मैं एक ताज़ा मिसाल देना चाहूँगा। आज से कुछ रोज़ पहले मीडिया में मैंने देखा कि एक्स डीजीपी पंजाब पुलिस मुस्तफ़ा साहब के बेटे की डेथ हुई। वो सिर्फ ओवरडोज़ की वजह से, ड्रग्स ओवरडोज़ की वजह से। उन्होंने खुद मीडिया में कहा कि उनका बच्चा 18 साल से ड्रग्स एडिक्ट था और एज ए वो तो डीजीपी थे, उनकी माताजी भी उस बच्चे की माताजी भी जैसे कि पता चला है मीडिया से कि वो कोई मिनिस्टर वगैरह रहीं किसी टाइम में पंजाब में, मलरकोटला क्षेत्र से उन लोगों का ताल्लुक़ है। लेकिन पेरेंट्स हाई प्रोफाइल होने के बावजूद भी अपने बच्चे को वो लोग नहीं, उन्होंने खुद एडमिट किया कि नहीं संभव हो सका कि मैं अपने बच्चे को ड्रग्स से दूर कराऊं। और फाइनली ऐसा हुआ कि ड्रग एडिक्शन की वजह से, ओवरडोज की वजह से 35 साल की आयु में वो एक्स डीजीपी के बेटे की जान गई और कोई कुछ नहीं कर सका, अफसोस ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स के लिए ज़िम्मेदारी, मैं बार बार यही बताना चाहूँगा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के हाव भाव, अगर फ़ोन से बार बार बात कर रहा है तो किससे बात कर रहा है, फ़ोन चेक कीजिए, कितने उसके फ्रेंड्स हैं, बात कीजिए उससे, उसकी आज़ादी इतनी मत दीजिए, वो जो मर्ज़ी करे। आजकल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर है तो मोबाइल से बहुत आसानियाँ भी हैं, तो मोबाइल से बहुत से मतलब गलत काम होने का चांसेस मोबाइल से ही ज़्यादा है। जितने भी आजकल सोसाइटी में हो रहा है, क्राइम हो रहा है, या फैमिली के अंदर जो बहुत जगह देखिएगा, फैमिली को ही मार दे रहा है, बेटा बाप को मार दे रहा है, भाई बहन को मार दे रहा है। ये सब मोबाइल का ख़तरनाक नतीजा है। तो इससे पढ़ने लिखने वाले बच्चों को चाहिए कि मोबाइल से उतना ही लगाव रखें जितना कि उसको ज़रूरी है। अदरवाइज़ मोबाइल पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि सब कुछ उस पर है, कौन कब किससे कहाँ मिलेगा, कौन किसको क्या रहा, बहुत आसानी से हर कुछ मिल जा रहा है। तो पेरेंट्स को अभी थोड़ा ज़्यादा ही सतर्क होना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा। जब आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, जब आपका बच्चा 11th में पढ़ रहा है या ग्रेजुएशन कर रहा है या हॉस्टल में पढ़ रहा है, जब बच्चे हॉस्टल जाते हैं वहाँ और आज़ाद हो जाते हैं, वहाँ किसी का कोई कंट्रोल नहीं रहता है, वहाँ वार्डन को भी कोई लेना देना नहीं है, किसका बच्चा है क्या, उसको क्या मतलब है। पेरेंट्स को एक और मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप का बच्चा ड्रग्स एडिक्ट हो रहा है और उसकी तरफ रुझान है और जा रहा है, बेशक आपका बच्चा डॉक्टर बन जा रहा है, इंजीनियर बन जा रहा है, वकील बन जा रहा है, या कोई अच्छा बिज़नेस की तरफ जा रहा है, और अगर उसने ये आदत पाल रखी है ड्रग्स लेने का, तो समझ लीजिए कि आप बहुत बड़े फेलियर हैं, आप नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। फैमिली के अंदर जितनी भी क्राइम हो रहा है वो सब नशे की हालत में हो रहा है, और नशे की हालत में ये पता नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है और क्या करने जा रहा है, क्योंकि वो इतना एडिक्ट हो चुका है, अच्छे बुरे की तमीज़ उसको है नहीं कि बाप से बात कर रहा है, माँ से बात कर रहा है, बीवी से कैसे बात करना है, बच्चों से कैसे करना है, कुछ भी अनहोनी हो सकता है। तो ये भी एक ख़तरनाक, और जो भी सोसाइटी में हो रहा है सबको मीडिया में पता है, सब कुछ देख रहे हैं आप लोग, कहीं ना कहीं ड्रग्स एडिक्शन का मामला बनता है। अगर आप थॉरली जाएंगे तो पता चलेगा कि वो बंदा जो है, जो इस तरह से क्राइम किया है, वो कहीं ना कहीं ड्रग्स का सेवन कर रहा था, और उसके इन्फ्लुएंस में आके जो भी उसने क्राइम किया या जो भी उसने अपराध किया है, ये सब उसी से संभव है। तो मैसेज हमारा पेरेंट्स को ये है कि वो अपने जहाँ भी वो रहते हैं और जिस जगह भी वो रहते हैं, वो अपने सोसाइटी के अंदर जानकार लोग, जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ
लोगों का अवेयरनेस प्रोग्राम है। इस तरह के और भी कई लोग होंगे पुलिस डिपार्टमेंट में होंगे, कि हर जगह तो लोग हैं नहीं, कुछ सिविल डिपार्टमेंट में भी हैं, कुछ पुलिस फोर्स से भी काम करके बैठे हैं इस विभाग में। तो ये लोग मदद करेंगे आपके बच्चों को, सोसाइटी को अवगत कर अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से कि ये ड्रग्स एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इससे आपका फ्यूचर ख़त्म ही हो सकता है, आपकी जान जा सकती है, आप किसी का जान ले सकते हैं, आप खुद भी अपना जान दे सकते हैं, ये कभी भला नहीं है। इस चैनल के माध्यम से मैं पेरेंट्स को ये भी बताना चाहूँगा कि अगर बच्चा आपका ड्रग्स एडिक्ट है तो आप मान के चलिए कि वो क्रिमिनल एक्ट, तो एक्सीडेंट का भी चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि नशे की हालत में जितने बच्चे मोटरसाइकिल या कार चलाते हैं वो एक्सीडेंट करना समझ लीजिए कि एकदम एक्सीडेंट वो करेगा ही, क्योंकि उसको पता नहीं है कि हम किस तरह से गाड़ी चलाना है पब्लिक प्लेस में। नंबर 2, वो उनका जो इन्वॉल्वमेंट पेटी क्राइम में ज़्यादा होगा, वो कई चीज़ों के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में वो शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उनको बहुत सी चीज़ें, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ड्रग्स खरीदना है, हमेशा पैसा पेरेंट्स तो देंगे नहीं और कोई जगह से तो आएगा नहीं, तो कोई ना कोई क्राइम में, कोई ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में वो शामिल होते हैं, थेफ्ट में होते हैं, चोरी में हो जाते हैं, किसी को मार पिटाई में लगे जाते हैं, किसी को मर्डर कर देते हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं सोसाइटी में जो कि अपराध में शामिल होकर ड्रग्स के लिए एडिक्ट, अपना पाने के लिए, अपना ड्रग्स लेने के लिए किसी तरह के अपराध कर लेते हैं या करते हैं, और फाइनली उनको जेल टर्म जाना पड़ता है। ये भी देखा गया है कि जो लोग ड्रग्स एडिक्ट हैं वो लोग ड्रग्स का व्यापार में भी शामिल हो जाते हैं। अगर आपका बच्चा ड्रग्स व्यापार में शामिल हो जाता है और पकड़े जाने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत उनको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो और उसमें बेल नहीं होता है, उसमें हाई कोर्ट भी बेल नहीं देगा, वो एक ड्रैकोनियन एक्ट है। अगर आप एनडीपीएस एक्ट में पकड़े गए हैं तो बेल होने का चांस भी नहीं है। अगर साबित हो जाता है कि ये नारकोटिक ड्रग्स था, ये ब्राउन शुगर था, हीरोइन था, कैनबिस था, चरस था, या और भी किसी तरह का ड्रग्स था, मटेरियल के साथ अगर आप पकड़े जाते हैं और लैब में प्रूव हो जाता है कि हाँ ये बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है, तो आपको कोई हाई कोर्ट तक बेल नहीं आपको मिलेगा, ये मान के चलिए। क्योंकि मैं चूँकि लीगल सेल में भी रहा हूँ तो मैं ये सब जानता हूँ कि किस तरह से हाई कोर्ट भी इसमें वो कहता है कि ड्रग्स जो है पूरी सोसाइटी को तबाह कर देगा, इसीलिए कोर्ट भी इस मामले में अपना सख्त रवैया अपनाते हैं किसी को बेल देने में, अपराधी को। ये मैं पेरेंट्स को फिर एक बात बताना चाहूँगा। मैं एक स्कूल में गया रेल पार के तरफ, वहाँ पर रेल पार के एक थाना के एक इंचार्ज ने मुझे बताया कि रेल पार के तरफ बहुत से ऐसे यंग युवा हैं जो कि इस बिज़नेस में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, और वो लोग जब जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो पता नहीं कैसे उनका चार्जशीट होता है और क्या होता है, मेरे को पता नहीं है इसके बारे में। बेल हो जाता है तो फिर आने के बाद फिर वो लोग उसी धंधे में चालू हो जाते हैं। ऐसे लोगों को पुलिस प्रशासन का काम है, ये तो पेरेंट्स को होता है। मैं पुलिस वाले को भी बोलता हूँ कि आप लोग इस पर जो है ध्यान रखिए कि ये ड्रग्स पेडलर लोग जो है, जो ड्रग्स की सप्लाई करते हैं या लाते ले आते हैं या उसका बिजनेस करते हैं, ये अगर पकड़े जाते हैं तो इसको इस तरह से चार्जशीट बनाएं ताकि वो बेल ना हो, क्योंकि इसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत अगर पकड़े जाने पर 10 साल तक की सज़ा होती है, और इसमें हाई कोर्ट भी जल्दी इसमें बेल नहीं देता है। ये लीगल चीज़ भी मालूम होना चाहिए लोगों को। तो ये पुलिस का काम है, लेकिन पुलिस कहाँ तक काम करेगी ये मुझे जानकारी नहीं है। अब तो मैं सिर्फ सोसाइटी में पेरेंट्स के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए यही संदेश दे सकता हूँ कि हर बच्चों पर टीचर का काम भी है नज़र रखना। सिर्फ ये नहीं कि पेरेंट्स, टीचर को भी मालूम होना चाहिए कि हमको करना क्या है। यहाँ पेरेंट्स का रोल ख़त्म नहीं हो रहा है। अगर आप स्कूल चलाते हैं तो जो मास्टर हैं उनको भी पता होना चाहिए कि उसके बच्चे किस हाव भाव में आ रहे हैं, किस तरह से उनका बिहेवियर है, क्या नंबर लेके आ रहे हैं, रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या स्किप कर रहे हैं, एब्सेंटिज्म ज़्यादा है, तरह तरह का बहाना बना रहे हैं। ये सारे लक्षण उन बच्चों के हैं जो ड्रग्स एडिक्ट होते हैं या उसका सेवन करते हैं। मैं फिर एक चीज़ और, चूँकि करियर का मामला है, हर आदमी को करियर बनाना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए करियर बहुत ज़रूरी है। तो करियर के लिए, मंजिल के लिए मैं एक और अंत में एक शेयर करना चाहूँगा कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो तनवीर साहब, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स भी आपके
इन बातों से इंस्पायर हुए होंगे। आइंदा फिर मुलाकात होगी, किसी और टॉपिक पे बात होगी इंशाअल्लाह।